दोस्तों, इंडिया में ग्रेजुएट्स के लिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कंडक्ट कराता है। इनमें से एसएससी सीजीएल और एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम्स बहुत पॉपुलर चॉइसेस हैं। दोनों ही एग्जाम्स से गवर्नमेंट जॉब्स के दरवाजे खुलते हैं, लेकिन इनकी रिक्वायरमेंट्स और करियर पाथ्स बहुत अलग-अलग हैं। एस्पायरिंग कैंडिडेट्स के लिए इन डिफरेंसेस को समझना बहुत जरूरी है। एसएससी सीजीएल, जिसका मतलब है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम, ये इंडियन गवर्नमेंट के मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशंस में ग्रुप बी और सी पोस्ट्स के लिए एक गेटवे है। इसमें मल्टीपल टियर्स वाला एक रिगरस सिलेक्शन प्रोसेस होता है, जहां कैंडिडेट्स के एप्टीट्यूड, रीजनिंग स्किल्स और सब्जेक्ट नॉलेज को टेस्ट किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम खास तौर पर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में स्टेनोग्राफर्स की रिक्रूटमेंट के लिए होता है। यह एग्जाम मेनली कैंडिडेट्स के स्टेनोग्राफी स्किल्स और इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को जज करता है। इन एग्जाम्स में से चूज करना आपके करियर गोल्स, इंटरेस्ट्स और स्किल्स पर निर्भर करता है। यह ऐसे हर एक एग्जाम की डिटेल्स में जाएगी, उनके सक्सेस रेट्स को कंपेयर करेगी और आपको डिसाइड करने में हेल्प करेगी कि कौन सा पाथ आपके एस्पिरेशंस के साथ बेस्ट अलाइन करता है। चाहे आप एक चैलेंजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव रोल चाहते हो या फिर एक स्पेशलाइज्ड स्टेनोग्राफी पोजीशन, इंडियन गवर्नमेंट में एक सक्सेसफुल और फुलफिलिंग करियर के लिए हर एक एग्जाम की डिटेल समझना बहुत जरूरी है। हर साल एसएससी सीजीएल एग्जाम में बहुत ज्यादा लोग अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से कंपटीशन बहुत ज्यादा बेअरज जाता है। इंडिया में लाखों कैंडिडेट्स इस एग्जाम को क्रैक करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए इसका सक्सेस रेट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग के लिए सक्सेस रेट को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स को समझना बहुत जरूरी है। पिछले कुछ सालों में एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए एप्लीकेंट्स की संख्या लगातार बढ़ रही है। रीसेंट ईयर्स में एप्लीकेंट्स की संख्या 10 लाख से भी ज्यादा हो गई है। हालांकि हर साल वैकेंसीज की संख्या बहुत कम होती है, जो कि अक्सर कुछ हजार से लेकर 10,000 तक की होती है। एस्पिरेंट्स और अवेलेबल वैकेंसीज के बीच का ये अंतर एग्जाम के कॉम्पिटिटिव नेचर को और बढ़ा देता है। हालांकि हर टियर के लिए ओवरऑल पास परसेंटेज अलग-अलग होता है, लेकिन फाइनल सिलेक्शन रेशियो अक्सर 1% से भी कम होता है। इससे पता चलता है कि इस हाईली सॉट आफ्टर एग्जाम में सक्सेसफुल होने के लिए डेडिकेटेड प्रिपरेशन, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और कंसिस्टेंट एफर्ट्स कितने जरूरी हैं। एग्जाम की डिफिकल्टी, अवेलेबल वैकेंसीज की संख्या और किसी पर्टिकुलर ईयर में कैंडिडेट्स की परफॉर्मेंस जैसे फैक्टर्स सक्सेस रेट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। एस्पायरिंग कैंडिडेट्स को कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन पर फोकस करना चाहिए, सिलेबस कवर करना चाहिए, मॉक टेस्ट्स प्रैक्टिस करने चाहिए और करंट अफेयर्स से अपडेटेड रहना चाहिए, ताकि उनके सक्सेस के चांसेस बढ़ सकें। एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम भी कॉम्पिटिटिव तो है, लेकिन एसएससी सीजीएल एग्जाम की तुलना में इसका सक्सेस रेट ज्यादा होता है। यह डिफरेंस कई फैक्टर्स की वजह से हो सकता है, जिसमें रिक्वायर्ड स्पेसिफिक स्किल सेट और एग्जाम में अपीयरिंग कैंडिडेट्स की संख्या शामिल है। एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम के लिए एप्लीकेंट्स की संख्या सीजीएल एग्जाम की तुलना में काफी कम होती है। ऐसा पार्टली इसलिए है क्योंकि इस एग्जाम के लिए एक स्पेसिफिक स्किल सेट, शॉर्ट हैंड राइटिंग की जरूरत होती है, जो कि हर ग्रेजुएट के पास नहीं होती है। सीजीएल पोस्ट की तुलना में स्टेनोग्राफर पोजीशंस के लिए वैकेंसीज की संख्या भी रिलेटिवली कम होती है। हालांकि कम एप्लीकेंट्स और एक स्पेशलाइज्ड स्किल टेस्ट की वजह से स्टेनोग्राफर एग्जाम का सक्सेस रेट जनरली ज्यादा होता है। जिन कैंडिडेट्स की शॉर्ट हैंड राइटिंग अच्छी होती है और जिनके इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स अच्छे होते हैं, उनके एग्जाम क्लियर करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। हालांकि सक्सेस रेट ज्यादा दिखता है, लेकिन ये याद रखना बहुत जरूरी है कि एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम में सक्सेस के लिए कंसिस्टेंट प्रैक्टिस और डेडिकेटेड प्रिपरेशन बहुत जरूरी है। स्किल टेस्ट और सिलेक्शन प्रोसेस के आगे के स्टेजेस को क्लियर करने के लिए शॉर्ट हैंड राइटिंग और इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स में मजबूत फाउंडेशन बनाना बहुत जरूरी है। चलिए
अब इन एग्जाम्स के डिफिकल्टी लेवल्स और कंपटीशन को कंपेयर करते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि अपने करियर गोल्स के हिसाब से सही एग्जाम कैसे चूज करें।